अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, उसका लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग इसका एक पार्ट कर लिया था, दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस किए जा रहे हैं। फाइंड द एक्सेलेरेशन एंड टेंशन ऑफ द बॉडी आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, वन मूविंग वर्टिकली एंड अदर मूविंग हॉरिजॉन्टली। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की है सेम उसी के मुताबिक ही होनी है, लेकिन क्या है अब यहाँ पे एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। वर्टिकली होता है या टॉप टू बॉटम होता है या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पे बॉडी जो मूव कर रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट होता है। तो एक्सप्लेनेशन में भी वही बात करनी है जो डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि दो बॉडीज़ हैं ए और बी, वो एक ऐसी रस्सी के एंड से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं जो कि इनएक्सटेंसिबल है, जिसमें मज़ीद खिंचाव नहीं हो सकता, और वो ऐसी पुली से गुजर रहे हैं जो कि फ्रिक्शनलेस है, बे फ्रिक्शन है। पुली को हमने एक टेबल के ऊपर स्टैंड के ऊपर एडजस्ट किया हुआ है, और अब दोनों बॉडी एक एंड्स पे है और एक दूसरे एंड्स पे है। इसका जो वेट है प्रीवियस की तरह बॉडी ए का हैवियर है एज़ कम्पेयर टू बी बॉडी। यहाँ पे हैवियर वेट होने की वजह से ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, और इसी तरह इसी के खिंचाव की वजह से जो टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी उसी के खिंचाव की वजह से ये क्या करेगा, बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। अब अगर इसकी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो इन फैक्टर्स की बात करें तो बॉडी ए के लिए जो फोर्सेज उसको पर अमल कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली जो फोर्स है उस पर अमल करने वाली वो है जी W1, यानी कि वेट ऑफ बॉडी ए वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरी जो उसमें फोर्स है वो है T, टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये बॉडी ए के लिए, बॉडी ए पर सिर्फ 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब अगर बॉडी बी की बात करें तो बॉडी बी पे देर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, यहाँ पे 3 फोर्सेस उस पर अमल कर रही हैं। वो कैसे? वेट ऑफ द बॉडी बी W2 विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि बॉडी बी का वेट है वो क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक्ट कर रहा है। रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल विच इज स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस, जो कि टेबल की सतह है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, हमवार है, और उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, वो अमल कर रही है रिएक्शन ऑफ द सरफेस एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। और जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। अब अगर थोड़ा सा रिवीजन पे जाएं तो हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था, एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अमल और रद्द बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इतने हिस्से को फिलहाल स्किप करें तो ये हमें उसी के एग्जांपल नजर आया। टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, उसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है और रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऊपर की तरफ। अब वेट ऑफ द बॉडी एंड रिएक्शन ऑफ द सरफेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, जाहिर कर देंगे। किस वजह से? बिकॉज दे आर एक्शन एंड रिएक्शन, दोनों क्या है, एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है। तो रिजल्टेंट में जो बॉडी मूव करेगा उसके लिए हमें सिर्फ बॉडी बी पर एक ही फोर्स जो बाकी रह जाएगी वो कौन सी होगी, जो टेंशन होगी। वो कौन सी होगी, टेंशन। अभी हम इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। फॉर बॉडी ए के लिए क्या है जी, वेट ऑफ द बॉडी W1 एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट्स अपवर्ड। टेंशन क्या है, अब ऊपर की तरफ अमल कर रही है। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस किसी भी बॉडी पर अमल करना शुरू हो जाए तो उस पर नेट फोर्स अप्लाई हो जाती है। तो नेट फोर्स किसके इक्वल है, नेट फोर्स इज डिनोटेड बाय फर्स्ट बॉडी के लिए है तो F1 इसको लिख लिया इज इक्वल टू W1 माइनस T। W1 में से T को इसलिए माइनस किया जा रहा है क्योंकि वेट W1 जो है वो हैवी है एज कंपेयर टू B। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू M में F1 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे M1 है, F1 है तो यहाँ पे जो मैस होगा वो M1 के लिए होगा। M1 इज इक्वल टू M1G माइनस T, ये इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर बॉडी B वेट W2
m2g एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऊपर की तरफ। अब टेंशन T इन द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली, टेंशन T क्या है, हॉरिजॉन्टली इस पर अमल कर रही है। और रिएक्शन ऑफ द सरफेस जो कि स्मूथ और फ्रिक्शनलेस है वो क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। अब वेट यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आप बता रहा हूँ आपको कि वेट और रिएक्शन ऑफ द सरफेस ये दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर रहे हैं, ज़ाहिल कर रहे हैं, ख़त्म कर देते हैं। और आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स यहाँ पे बचेगी, वो है टेंशन। अब नेट फोर्स की बात करेंगे, इसके लिए F2 इज इक्वल टू सिंगल वन फोर्स बच रही है, वो है टेंशन T। नेट फोर्स के मुताबिक F2 की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे m2a इज इक्वल टू T। ये इक्वेशन नंबर 2। हमने चूंकि एक्सेलेरेशन की और टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे T माइनस है, यहाँ पे T प्लस में है, हम दोनों को एडअप कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस T, m2a इज इक्वल टू T। अब T से कैंसिल हो गया, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू T से कैंसिल, तो बाकी ये वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई m1g। यहाँ से a हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। a इज इक्वल टू m1g इज ओवर m1 प्लस m2। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आई है। हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को या इसमें लगाना है सेकंड में तो या फर्स्ट में। अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो सेकंड में लगाने से हमारा एक स्टेप में आंसर आ जाना, लगाने से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें भी आप लोग लगाना चाहें तो दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये क्या है, पुट इन इक्वेशन 1, m2 इज इक्वल m2a की वैल्यू रिप्लेस करने से m1g ये वाली जो हमने निकाली है m1g ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू T। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m2g ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू T। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, m1 m2 को मल्टीप्लाई करके m का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि m1 अलग बॉडी है और m2 अलग, दोनों डिफरेंट जब बॉडी होते हैं तो फिर उन दोनों को प्रोडक्ट में हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते, साथ वैसे ही लिखते हैं। जब m1 m2 सेम होंगे तो फिर आप लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये टॉपिक उससे रिलेटेड था जो पहला टॉपिक हमने किया और उसी का सेकंड पार्ट था। अगर कंपैरिजन में बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, तो इसमें कैलकुलेशन आसान है। तो यहाँ पे अगर इसके एक्सेलरेशन की और टेंशन की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई है। मैंने कहा था कि आप इसमें से आप लोग इजीली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग ये एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। वो इस तरह से यहाँ से जी की वैल्यू निकालना चाहे तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इससे मज़ीद मुतल्लक, जिसमें हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो आई होप सो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।